श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा क्या करें और क्या ना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल गुड लक में। दोस्तों, आज की यह कथा केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है और धर्म कमज़ोर पड़ने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में संसार का मार्गदर्शन करने अवश्य आते हैं। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा, और साथ ही जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा द्वापर युग की बात है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस ने अपने ही पिता को सिंहासन से हटाकर मथुरा पर अधिकार कर लिया था। कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में अहंकार और क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करके उन्हें विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरे अंत का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, देवकी की संतानों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें अपने भय के कारण उनसे दूर कर दिया। लेकिन भगवान की लीला कौन रोक सकता है। जब देवकी जी ने 8वीं संतान के जन्म का समय आया, तब पूरी मथुरा नगरी पर जैसे एक अद्भुत शांति छा गई। वह आधी रात का समय था। कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव जी के सामने दिव्य रूप में दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि वे स्वयं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हें गोकुल ले जाने का निश्चय किया। उस समय कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। यमुना का जल भी बढ़ा हुआ था। लेकिन जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना के पास पहुँचे, तो भगवान की लीला से नदी का मार्ग सुगम हो गया। शेषनाग ने अपने फण फैलाकर बाल कृष्ण को वर्षा से बचाया। वसुदेव जी किसी प्रकार गोकुल पहुँचे और वहाँ नंद बाबा तथा यशोदा मैया के घर बाल कृष्ण को छोड़ आए। इसके बाद वे वहाँ जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, तो वह उस कन्या को उठाकर मारने लगा। लेकिन वह कन्या
उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा अंत करने वाला जन्म ले चुका है और वह इस संसार में सुरक्षित है। कंस के भय की कोई सीमा नहीं रही। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जा रहा था। हर ओर आनंद था, घर घर बधाइयाँ दी जा रही थीं। गोपियाँ बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आने लगीं। इसलिए जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय और अहंकार पर सत्य की विजय का संदेश भी देती है। जन्माष्टमी के दिन क्या करें? जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान कृष्ण की मूर्ति या बाल गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाएं। यदि संभव हो तो भगवान को माखन, मिश्री, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र, नाम या भजन का जाप करें। रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजा और आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा में दिखावे से अधिक श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन क्या ना करें? जन्माष्टमी के दिन किसी से झगड़ा, क्रोध और कटु वचन बोलने से बचें। किसी व्यक्ति का अपमान ना करें। मन में ईर्ष्या और द्वेष रखने से बचें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और परिवार की सलाह का ध्यान रखना चाहिए। व्रत केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। पूजा को केवल दिखावे या प्रदर्शन का माध्यम न बनाएं। भगवान की पूजा करते समय मन को शांत रखें और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण को केवल फूल और भोग ही प्रिय नहीं हैं, बल्कि सच्चा प्रेम, भक्ति और अच्छे कर्म भी प्रिय हैं। श्री कृष्ण का सुंदर संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपना धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जब जीवन में परेशानियां आएं तो घबराइए मत। जब रास्ता दिखाई ना दे तो भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जिस प्रकार अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और संसार में प्रकाश का संदेश आया, उसी प्रकार हमारे जीवन के कठिन समय के बाद भी आशा का प्रकाश आ सकता है। इस जन्माष्टमी पर
भगवान श्री कृष्ण से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना ना करें, बल्कि यह प्रार्थना करें, हे कान्हा, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करना, हमारे परिवार में प्रेम और सुख बनाए रखना और हमें सदैव सत्य का साथ देने की बुद्धि देना। दोस्तों, जन्माष्टमी का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर ही एक नई शक्ति जन्म लेती है। तो आइए इस पावन जन्माष्टमी पर मिलकर बोलें, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और गुड लक परिवार की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति, सुख और सद्बुद्धि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।